परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय। आज इसके अंतिम मंत्र का स्वाध्याय किया गया। 39वें अध्याय में महर्षि दयानंद जी के अनुसार अंत्येष्टि कर्म का वर्णन है। अंतिम मंत्र है यमाय स्वाहा, अंतकाय स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्महत्यायै स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा। इस मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि के विषय में बताया है कि जो मृतक शरीर है उसका अग्नि में दाह करना चाहिए विधि पूर्वक, घी सामग्री आदि के माध्यम से। और उसके साथ साथ और भी बातें अंत्येष्टि कर्म करने वाले को करने चाहिए, जिससे कि सबकी उन्नति हो, सब प्राणियों की उन्नति हो, सब प्राणियों का सुख बढ़े। तो वो और कौन कौन सी बातें हैं जो अंत्येष्टि कर्म करने वाले को करनी चाहिए, वो मंत्र के अंदर बताई है। और भावार्थ में भी उसका संकेत किया है। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य न्याय व्यवस्था का पालन कर अल्प मृत्यु का निवारण कर, ईश्वर और विद्वानों का सेवन कर, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को छुड़ा के, सृष्टि विद्या को जान के अंत्येष्टि कर्म विधि करते हैं, वे सबके मंगल देने वाले होते हैं। तो कई बातें बताई है जो अंत्येष्टि कर्म करने वालों को अंत्येष्टि कर्म के अतिरिक्त भी करनी चाहिए। जैसे न्याय व्यवस्था का पालन करना, न्याय करना, अन्याय ना करना, अल्प मृत्यु को हटाने के लिए प्रयास करना, अकाल मृत्यु ना हो जाए, स्वाभाविक मृत्यु हो उसके लिए प्रयास करना, ईश्वर और विद्वानों का सेवन करना, ईश्वर का सेवन करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन प्रेम पूर्वक करें, और विद्वानों का सेवन भी करें, उनके अनुशासन में चलें, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को छुड़ा के, और जो ब्रह्म हत्यारे हैं, वेद के निंदक हैं अथवा ईश्वर के निंदक हैं, नास्तिक हैं, उनको उपदेश आदि के माध्यम से उनको दूर करें, उनके अंदर आस्तिकता उत्पन्न करें, वेदों के प्रति उनमें श्रद्धा उत्पन्न करें, सृष्टि विद्या को जान के। और अंत्येष्टि कर्म करने वाला सृष्टि विद्या को भी जाने, सृष्टि के अंदर जितने पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को जान के अंत्येष्टि कर्म विधि करते हैं, वे सबके मंगल देने वाले होते हैं, वो सबको सुख देने वाले होते हैं। जो केवल अंत्येष्टि कर्म करेगा और इन बातों को नहीं करेगा, सृष्टि विद्या को नहीं जानेगा, ब्रह्म हत्यारों का निवारण नहीं करेगा, ईश्वर और विद्वानों का सेवन नहीं करेगा, अन्याय करेगा, तो थोड़ा सा उसको अंत्येष्टि कर्म का फल मिल जाएगा, विशेष फल की, विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरों को भी विशेष सुख नहीं होगा उससे। तो दूसरों को भी विशेष सुख हो और अंत्येष्टि कर्म करने वाले को भी विशेष सुख का लाभ हो, इसलिए उसको अंत्येष्टि कर्म के अतिरिक्त इन बातों को भी करना चाहिए।
फिर आगे दिया, सब काल में इस प्रकार मृतक शरीर को जला के सबके सुख की उन्नति करनी चाहिए। तो मृतक शरीर को जलाना विधि पूर्वक और फिर इन उपर्युक्त बातों को भी व्यवहार के अंदर लाएंगे तो उससे सब प्राणियों की सुख की उन्नति होगी। परमेश्वर चाहता है कि सृष्टि के अंदर सभी प्राणियों का सुख बढ़े, घटे ना, इसलिए परमेश्वर ने मृतक शरीर को जलाने का उपदेश दिया और भी बातों को करने का उपदेश दिया, वो मंत्र के अंदर दिए। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं, तुम लोग यमाय स्वाहा। यम के 3 अर्थ किए हैं। नियंत्रे न्यायाधीशाय वायवे स्वाहा। जो नियंता है उसके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करो, जो न्यायाधीश है उसके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करो और जो वायु है उसके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करो। तो नियंत्रे के लिए, नियंता के लिए स्वाध्याय का मतलब है जो हमारा नियंत्रण करने वाला है, जिसने कुछ नियम बनाए हैं हमें नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जहाँ हम रह रहे हैं किसी संस्था में, देश में, समाज में, राज्य में, तो उनके नियमों का पालन करना चाहिए। ये है नियंत्रे स्वाहा। देश के, समाज के, राज्य के, संस्था के जो नियम हैं सामाजिक सर्वहितकारी, उन नियमों का पालन करना। न्यायाधीशाय स्वाहा। जैसे न्यायाधीश होता है वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता, श्रेष्ठों को पुरस्कृत करता है और जो दुष्ट होते हैं उनको दंडित करता है, वैसे ही हम भी न्याय करें, अन्याय ना करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका सत्कार करें, सम्मान करें, पुरस्कृत करें और जो दुष्ट हैं उनकी ताड़ना करें, उनको दंड दें। ये है न्यायाधीशाय स्वाहा। फिर वायवे स्वाहा। वायु के लिए स्वाहा। वायु के लिए स्वाहा का मतलब क्या है? वायु की शुद्धि के लिए अग्नि के अंदर घी, सुगंधित द्रव्यों का होम करना चाहिए। वायु को शुद्ध करना चाहिए। वायु शुद्ध पेड़ पौधों को लगाने से भी होती है और कम से कम गंदगी को फैलाने से भी होती है। वायु शुद्ध होम करने से भी होती है। होम भी करें, पेड़ पौधों को भी लगाएं और जहाँ तक हो सके वायु प्रदूषित कम से कम हो इसका भी प्रयास करें, तब वायवे स्वाहा होगा। फिर आगे दिया है अंतकाय स्वाहा। अंतक का अर्थ किया है स्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु के लिए स्वाहा। यहाँ इसका अर्थ दिया है नाश करता काल, नाशकाय कालाय, जो नाश करने वाला काल है, जो स्वाभाविक मृत्यु है उसके लिए स्वाहा। तो मनुष्यों को ये प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो, अकाल मृत्यु ना हो। इसके लिए उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, वेदोक्त कर्म करने चाहिए और स्वाभाविक मृत्यु में भी वो अंतिम समय में भी सुखी रहें, दुखी ना हो, रोगी ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए उनको वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे कि स्वाभाविक मृत्यु हो और वो भी
अंतिम समय भी सुखपूर्वक बीते, अंतिम समय में पछताना ना पड़े कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दुखी होते रहे अंतिम समय में, ऐसा नहीं। फिर आगे दिया मृत्यवे स्वाहा। यहाँ मृत्यु का अर्थ किया है अल्प मृत्यु। तो अल्प मृत्यु को हटाने के लिए स्वाहा सत्य क्रिया करनी चाहिए। अकाल मृत्यु को हटाने के लिए, अकाल मृत्यु कई कारणों से होती है, रोग के कारण से होती है, दुर्घटना के कारण से होती है, कई कारण होते हैं अकाल मृत्यु के, ठीक है ना। 100 के लगभग अकाल मृत्यु बताई गई है। तो उन अकाल मृत्युओं को हटाना चाहिए और स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। तो अकाल मृत्यु को हटाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये है मृत्यवे स्वाहा। फिर आगे है ब्रह्मणे स्वाहा। इसके 2 अर्थ किए हैं ब्रह्मणे के। बृहत्तमा, जो सबसे बड़ा है, अति बड़ा, इसको खोला है, परमात्मा के लिए स्वाहा। तो जो सबसे बड़ा परमात्मा है उसके लिए स्वाहा, मतलब उसकी प्रसन्नता के लिए हमें सत्य क्रिया करनी चाहिए। उसकी आज्ञा पालनार्थ हमें सत्य क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि ईश्वर की आज्ञा का पालन हो, ईश्वर प्रसन्न हो, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, ईश्वर नाराज ना हो। ये है ब्रह्मणे स्वाहा। फिर ब्रह्म का दूसरा अर्थ किया है ब्राह्मण विद्वान के लिए स्वाहा। तो जो ब्राह्मण है, विद्वान है, उसके अनुशासन में चलना चाहिए। वो जैसा उपदेश करे, शिक्षा करे, उसका पालन करना चाहिए। आगे दिया है ब्रह्म हत्यायै स्वाहा। ब्रह्म के यहाँ 3 अर्थ किए हैं। जो वेद की हत्या करने वाले हैं, जो ईश्वर की हत्या करने वाले हैं, और जो विद्वान की हत्या करने वाले हैं, उनके निवारण के लिए स्वाहा, उनके निवारण के लिए सत्क्रिया करनी चाहिए। तो जो वेद निंदक हैं, जो वेदों को नहीं मानते, वेदों में श्रद्धा नहीं रखते, वेदों को गडरियों का गीत कहते हैं, वेदों को मनुष्यों के द्वारा रचित कहते हैं, तो उनको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको उपदेश के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ठीक बोध कराना चाहिए कि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद के अंदर सब सत्य विद्याएं हैं, वेद के अंदर कोई मिथ्या बात नहीं है, और वेद के अनुकूल चल के ही हम सब सुखों का लाभ कर सकते हैं, संसार का हित कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, जो ईश्वर की हत्या करने वाले हैं, नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अथवा जिनके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के विरुद्ध हैं, उनको हटाने के लिए सत्क्रिया करनी चाहिए। उनको या तो समाप्त कर देना चाहिए नास्तिकों को, अथवा उनको उपदेश से समझाना चाहिए, शिक्षा से समझाना चाहिए। इस रूप में नास्तिकों को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नास्तिकों को हटाने के लिए प्रयास राजा भी करेगा, सन्यासी भी करेगा, ब्राह्मण भी करेगा। तो वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उन नास्तिकों को हटाने के लिए प्रयास करेंगे। राजा का ये काम है कि जो उस नास्तिक, जो वेद विरोधी है, शत्रु है, उसको साम दाम दंड भेद से काबू में करे, दंड दे, उसको शिक्षा दे, जिससे कि वो आस्तिक हो, ईश्वर को माने, ठीक है ना। नहीं मानता तो उन्मूलन कर दे, उसका मृत्यु दंड दे दे।
और सन्यासी उपदेश के माध्यम से करेगा, ब्राह्मण भी उपदेश शिक्षा के माध्यम से नास्तिकों का निवारण करेगा। फिर विद्वान की हत्या के निवारण के लिए स्वाहा, विद्वान की हत्या ना हो तो उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। विद्वान के जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे विद्वानों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, जिससे कि विद्वान के जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो विद्वानों को जहर आदि देकर मार ना दें। तो ये दूसरों को इनका प्रयास करना चाहिए, जिससे कि विद्वान किसी शत्रु के कब्जे में ना आ जाए, शत्रु के शिकार ना बन जाए, मारे ना जाए। तो उनके शत्रुओं को हटाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे दिया विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, सब देवों के लिए स्वाहा। तो देवेभ्य के दो अर्थ किए हैं, दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों व जल आदि के लिए स्वाहा। तो जल आदि के लिए जल कहो, पृथ्वी कहो, जल पृथ्वी आदि के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। इसको इस रूप में समझना चाहिए। जल का उपयोग देश की प्रजा करे, उसके लिए राजा को डैम आदि बनाने चाहिए, और पृथ्वी का भी ठीक उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं होती है, सोना चांदी आदि, तो उनको अहिंसक ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए सब प्राणियों के हित के लिए। तो ये है जल पृथ्वी आदि के लिए स्वाहा। और दिव्य गुणों से युक्त जो विद्वान हैं उनके लिए स्वाहा। तो विद्वानों के जो दिव्य गुण हैं उनको हमें धारण करना चाहिए। दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों के दिव्य गुणों को धारण करने के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। हमें भी उनके जैसे दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए, उन दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उनमें प्रीति रखनी चाहिए। फिर आगे दिया द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, सूर्य भूमि के शोधन के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। तो भूमि को शुद्ध करना चाहिए। भूमि को शुद्ध करने के लिए स्वाहा सत्य क्रिया करनी चाहिए, सफाई अभियान चलाना चाहिए। जैसे कि अनेक समाज सेवी संस्थाएं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जाती है और सफाई करती है, झाड़ू आदि लगाती है, मैला उठाती है, उसको गड्ढे के अंदर डालती है, ऊपर मिट्टी से ढक देती है। तो ये भूमि के शोधन के लिए स्वाहा सत्य क्रिया करनी चाहिए। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि भूमि अशुद्ध ना हो, उसके ऊपर कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, जिससे कि दूसरों को देखकर कष्ट हो, दुर्गंध फैले। तो ये है भूमि के लिए स्वाहा सत्य क्रिया। और भूमि से अधिक अन्न उत्पन्न हो, उसके लिए भी कृत्रिम खाद आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गोमूत्र गोबर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इनके अंदर बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और कृत्रिम खाद का प्रयोग करेंगे तो भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, लाभकारी जीव हैं, केचुआ आदि और इसके अतिरिक्त भी, वो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या बिल्कुल डर के मारे भूमि के नीचे चले जाएंगे बहुत गहराई तक, और उससे भूमि क्या है, बंजर हो जाएगी। तो ये है भूमि के लिए स्वाहा।
यज्ञ से भी भूमि का शोधन होता है। और सूर्य के शोधन के लिए स्वाहा। सूर्य का शोधन क्या होगा, इसको इस रूप में बताया है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें हानि ना हो। जैसे आजकल बताया जाता है कि वो ओजोन लेयर के अंदर छिद्र हो गया है, उससे पराबैंगनी किरणें आती है जो अनेक रोगों को उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए जिससे कि ये जो हमारा वायुमंडल बना हुआ है वो सुरक्षित रहे, उसके अंदर छिद्र ना हो और हानिकारक किरणों से हमारा बचाव हो। तो सूर्य के लिए स्वाहा। सूर्य से होने वाली हानि के निवारण के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। ये इस प्रकार से संगति लगाएंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, परमेश्वर ने मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम मृतक शरीर को जलाओ घी सामग्री आदि के माध्यम से, इससे जगत का उपकार होगा। और उसके साथ साथ मेरी आज्ञा का भी पालन करो, विद्वानों के अनुशासन में चलो, सृष्टि के अंदर जितने पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को जानो और उनसे अपने और दूसरे प्रयोजनों को सिद्ध करो। और जो ब्रह्म हत्यारे हैं उनका निवारण करो, जिससे कि संसार के अंदर सब प्राणियों के सुख की उन्नति हो।